आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्विंग टफ प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। सॉल्व का मतलब होता है हल करना हिंदी में, लेकिन आप यहाँ समझिएगा कि मान लें कि आपको कोई डिफ़िकल्टी है, कोई परेशानी है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि उस डिफ़िकल्टी और परेशानी से अपने को फ्री कैसे किया जाए। तो जो भी डिफ़िकल्टी है या परेशानी है, आपके लिए वो प्रॉब्लम है, आपके लिए वो मुश्किल है और आपको वो आना चाहिए कि उसको सॉल्व कैसे किया जाए, उसको ठीक कैसे किया जाए। तो यही आपका चैप्टर का नाम है सॉल्विंग टफ प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम भी आते हैं जिनको कि हम लोगों को ठीक करना होता है, जिनको कि हम लोगों को सॉल्व करना होता है। तो इसलिए ये जो चैप्टर का नाम है सॉल्विंग टफ प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, तो हम लोग इसको स्टडी करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे क्यों इस चैप्टर का नाम ये पड़ा। इमेजिन you are the class monitor and your class is supposed to conduct the morning assembly on a particular day. मान लीजिए, इमेजिन का अर्थ होता है कल्पना करना, सोचना, मान लेना। तो कल्पना कीजिए, मान लीजिए कि आप जो हैं एक क्लास के मॉनिटर हैं। क्लास मॉनिटर का मतलब आप समझते हैं, मॉनिटर का काम क्या होता है? टीचर के एब्सेंस में जो भी क्लास के एक्टिविटी हैं उस पर निगरानी रखना, बच्चों के एक्टिविटी को देखना और टीचर को रिपोर्ट करना। तो इमेजिन यू आर द क्लास टीचर। कल्पना कीजिए कि आप एक क्लास टीचर हैं एंड योर क्लास इज सपोज टू कंडक्ट द मॉर्निंग असेंबली ऑन ए पार्टिकुलर डे। हमारे स्कूल में भी हर दिन अलग अलग क्लास को ये ड्यूटी दिया जाता है कि आज आपको असेंबली करवाना है, अगले दिन किसी और क्लास को करवाना है, अगले दिन किसी और क्लास को करवाना है। ठीक उसी प्रकार से एक मॉर्निंग असेंबली करने के लिए, असेंबली का मतलब आप समझते हैं क्लास सुबह सुबह जब स्कूल स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम लोग प्रेयर करते हैं और कुछ स्पीचेज वगैरह करते हैं, उसी को हम लोग असेंबली बोलते हैं। तो क्लास मॉनिटर आप हैं और आपको कहा गया है और आपके क्लास को जो है ऐसा माना गया है कि आपका क्लास जो है वो आज किसी खास दिन में, पार्टिकुलर डे का मतलब खास दिन में क्या करेगी? तो मॉर्निंग असेंबली कंडक्ट करवाएगी, मतलब मॉर्निंग असेंबली करवाएगी। द स्टूडेंट हु वाज टू प्रेजेंट द मॉर्निंग न्यूज सडनली द स्टूडेंट हु वाज टू प्रेजेंट द मॉर्निंग न्यूज सडनली फॉल्स इल। जो स्टूडेंट जिसको कि प्रेजेंट करना था, सामने लाना था, क्या सामने लाना था? उस मॉर्निंग न्यूज को सामने लाना था, मतलब सभी असेंबली में सब बच्चों के सामने, टीचर के सामने कहना था। वो अचानक से बीमार पड़ जाता है एंड इज अनेबल टू कम टू स्कूल, और वो सक्षम नहीं है, वो आ नहीं सकता है स्कूल। ऑब्वियस बीमार पड़ेगा तो कैसे आएगा स्कूल? योर क्लास टीचर ऑल्सो हैज़ नॉट रीच्ड बिकॉज द स्कूल बस, और आपके जो क्लास टीचर हैं वो भी नहीं आए। क्यों? क्योंकि उनका जो स्कूल बस है बाई विच सी कॉम्यूट्स, जिससे वो आती हैं, मतलब जो आपकी क्लास टीचर हैं या क्लास टीचर हैं वो आज जो जिस बस से आते हैं हैज़ ब्रोकन डाउन ऑन द वे, और रास्ते में ही वो टूट गया है। मतलब टूट गया है मतलब खराब हो गया है। ब्रोकन डाउन का मीनिंग आप निकालिएगा, खराब हो गया है, रास्ते में ही खराब हो गई वो बस। यू हैव जस्ट 20 मिनट्स इन हैंड, आपके पास केवल 20 मिनट बचा हुआ है बिफोर द मॉर्निंग असेंबली बिगिन्स, और मॉर्निंग असेंबली शुरू होने से के मतलब अब आपके पास, अब आपको पहले से तो पता नहीं था कि मैम भी नहीं आएंगी जो आपकी क्लास टीचर हैं। पहले से तो आपको पता नहीं था कि जो स्टूडेंट जो न्यूज़ को एक्सप्रेस करता है, न्यूज़ को प्रेजेंट करता है, वो भी नहीं आएगा। तो आपको अब 20 मिनट ही आपके हाथ में है। आपके हाथ में है का मतलब है कि अब आपके पास 20 मिनट ही है सारा प्रिपरेशन के लिए। हाउ विल यू हैंडल द सिचुएशन? और इस सिचुएशन को, इस टफ प्रॉब्लम्स को, क्योंकि टफ प्रॉब्लम हर के लाइफ में आता है, तो ये आपके लिए एक टफ प्रॉब्लम है। आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कीजिएगा? आपको 2-3 लाइन में इसको लिखना है और हमको
व्हाट्सएप कीजिए एक सादा पेपर पे लिख के और हमको भेज दीजिए। मैं आपका चेक करूँगा कि आप क्या कीजिएगा। Read and enjoy. Problem solving is a skill that a person needs to acquire. Problem solving, किसी भी समस्या को हल करना, एक ऐसा स्किल है, एक ऐसा गुण है, एक ऐसा क्वालिटी है आपके अंदर जो आपको होना चाहिए। That a person need to acquire. और हर इंसान को क्या एक्वायर करना चाहिए उस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को, कि कैसे समस्या को हल करना चाहिए। और हर इंसान को ये इसकी ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को की ज़रूरत है हर इंसान को। एंड होन इट एज ही और सी ग्रोज अप। और यदि प्रॉब्लम सॉल्विंग यदि आप में ऑलरेडी है तो आपको उसको और ज़्यादा अच्छा करने का, होन करने का, और ज़्यादा निखारने का ज़रूरत है। आप चाहे लड़का हो या लड़की हो, जो भी हो, आपको जो भी लाइफ में प्रॉब्लम आता है उसको सॉल्व करना आना चाहिए। लाइफ लाइक अ हर्डल रेस प्रेजेंट्स डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम एट डिफरेंट स्टेप ऑफ द वे। लाइफ जो है जैसे हर्डल रेस, हर्डल मतलब होता है रुकावट, बाधा, रुकावट और बाधा। जैसे मान लें आप कहीं रास्ते पे जा रहे हैं और अचानक से कोई कुत्ता आ गया बीच में, तो कुत्ता क्या बन रहा है और आप पे भौंक रहा है, आपको काटने के लिए दौड़ रहा है, तो एक प्रकार का क्या हो गया, एक हर्डल हो गया। या मान लें आप रास्ते में जा रहे हैं और रास्ता में पूरा पानी भरा हुआ है, जिस रास्ते से आपको जाना है पूरा पानी भरा हुआ है, तो वो भी क्या हो गया, हर्डल हो गया। हर्डल मतलब रुकावट, बाधा। तो लाइफ लाइक अ हर्डल रेस, और रेस का मतलब तो आप जानते हैं, जैसे दौड़ने का जो प्रतियोगिता होता है उसको रेस बोला जाता है। तो लाइफ लाइक अ हर्डल रेस, लाइफ जो है जैसे हर्डल रेस होता है, प्रेजेंट्स डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम एट डिफरेंट स्टेप ऑफ द वे। और वो क्या करती है, जीवन क्या करती है, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग एवरी स्टेप ऑफ द वे, हर वो कदम जब हम लोग लेते हैं तो हम लाइफ जो है अलग अलग प्रॉब्लम जो है हमारे सामने प्रेजेंट करती है, हमारे सामने रखती है। कहने का ओवरऑल मतलब है कि जीवन में समस्या आती जाती रहती हैं और समस्याओं को सॉल्व करना हमें आना चाहिए। एज वी फाइंड अ सॉल्यूशन टू वन प्रॉब्लम, जैसे ही हम लोग किसी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं या पाते हैं, अनदर वन क्रॉप्स अप, और दूसरा प्रेजेंट हो जाता है, दूसरा चला आता है। मतलब एक समस्या को हल करो नहीं कि दूसरा समस्या भी सामने आ जाता है। However, as we confront our problems, जैसा कि confront मतलब सामना करना, confront का मतलब सामना करना, तो however, as we confront our problems, जैसा कि हम लोग हमारा समझ जो है वो क्या होता है, धीरे धीरे जो है वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, ठीक है। एंड ऑफ द पीपल हु लिव इन इट इम्प्रूव्स, और धीरे धीरे जो है, और इस दुनिया में रहने वाले जो लोग हैं उनका भी अंडरस्टैंडिंग हम लोगों का बढ़ता है। कहने का अर्थ है कि आसपास के लोगों को तो भी समझना जरूरी है, और धीरे धीरे वो समझदारी हमारा बढ़ता है। देयर इज नो प्रॉब्लम दैट कैन नॉट बी सॉल्व्ड, और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको कि सॉल्व नहीं किया जा सकता है। one only needs the will and the right attitude to solve it. एक इंसान को किसकी जरूरत होती है, केवल विल की। विल मतलब इच्छा, यहाँ पे विल का मतलब आप निकालिएगा इच्छा। तो एक इंसान को जरूरत होती है, किस चीज की जरूरत होती है, इच्छा की जरूरत होती है। एंड द राइट एटीट्यूड टू सॉल्व इट, और सही मायने में जो आपका प्रयास, एटीट्यूड का मतलब आप यहाँ निकालिए कि आप किस ढंग से उसको लेते हैं, प्रॉब्लम को किस ढंग से फेस करना चाहते हैं, आपका रवैया क्या है। आप दो रवैया हो सकता है, या तो आप तीन रवैया हो सकता है, सॉरी, या तो आप पॉजिटिव हैं, या तो आप नेगेटिव हैं, और अदरवाइज आप न्यूट्रल हैं। तो या तो आप प्रॉब्लम आया तो आप उसको पॉजिटिवली फेस कीजिए, दूसरा प्रॉब्लम आया तो आप निराश हो गए और प्रॉब्लम को फेस नहीं किए, और थर्ड है कि प्रॉब्लम आया और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ये तीन
एटीट्यूड हो सकता है। तो लेकिन हम लोगों को क्या करना है, यदि हम लोग को लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम लोग का सही एटीट्यूड होना चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। टफ प्रॉब्लम्स डू नॉट गेट सॉल्व इजीली। जो कठिन परेशानियां हैं, कठिन जो समस्याएं हैं, वो आसानी से सॉल्व नहीं होती हैं। दे ऑफ्टन पोज अ बिग चैलेंज टू द पीपल कंसर्न्ड। वे प्रायः क्या करती हैं, हमारे सामने खड़े कर देती हैं, क्या खड़ी कर देती हैं, बड़ी बड़ी चुनौतियां खड़ी कर देती हैं। और जिनको प्रॉब्लम है, जो लोग कंसर्न हैं उससे, जिन लोगों को परेशानी है, उनके सामने एक बड़ी समस्याएं खड़ी कर देती हैं। देज फ्रस्ट्रेटिंग आउटकम अकर ऑल द टाइम इन लाइफ। और ये जो निराश करने वाली जो समस्याएं हैं, या ये जो निराश करने वाला जो आउटकम है, आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, तो ये जो निराश करने वाला आउटकम है वो हमारे जीवन में हमेशा आया करती हैं। कंट्रीज आर नो एक्सेप्शन टू इट। और अलग अलग दुनिया के देश भी कोई अपवाद नहीं है। अपवाद नहीं है मतलब क्या कि उनको भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, दुनिया के अलग अलग देशों को भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। कंट्रीज गेट स्प्लिट ओवर कंट्रोवर्शियल इश्यूज। कंट्रीज जो हैं वो स्प्लिट कर जाती हैं, अलग अलग बट जाती हैं। किस मामले में? तो कंट्रोवर्शियल इश्यूज, विवादास्पद मामलों में। मतलब कंट्रोवर्शियल का मतलब आप समझिए कि आपके क्लास में एक नया प्रस्ताव आया कि ये काम करना है, और कुछ स्टूडेंट जो है बोल रहे हैं कि करना है और कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं नहीं करना है। तो आप कह सकते हैं कि वो एक कंट्रोवर्शियल इशू हो गया। क्यों? क्योंकि सभी लोग एक मत नहीं है उस पर। तो कंट्रीज गेट स्प्लिट ओवर कंट्रोवर्शियल इशूज। और कंट्री जो है भी कई बार क्या होते हैं, विवादास्पद मुद्दों पर स्प्लिट कर जाते हैं, बट जाते हैं, एंड ट्राई टू निगोशिएट अ पीसफुल सेटलमेंट। और कोशिश करते हैं निगोशिएट करने का। निगोशिएट करने का मतलब होता है बातचीत करना, किसी मामले पर बात करके और मामले को सुलझाना। तो टू ट्राई टू निगोशिएट अ पीसफुल सेटलमेंट। तो वे क्या करते हैं, देश क्या करते हैं, निगोशिएट करने का कोशिश करते हैं, बैठ के समझौता करने का कोशिश करते हैं। कैसा समझौता? पीसफुल सेटलमेंट। और शांतिपूर्वक एक समझौता हो जाए दो देशों के बीच, ऐसा करने का वे प्रयास करते हैं। देयर इज ए वे टू सॉल्व टफ प्रॉब्लम्स। टफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक तरीका होता है। क्या होता है तरीका? द पीपल इन्वॉल्व कैन टॉक एंड लिसन टू ईच अदर फॉर अ पीसफुल एंड ऑनरेबल सेटलमेंट। जो भी लोग इन्वॉल्व है, मान ले हमको और आप में, मेरे और आप में जो है एक परेशानी है, तो हम लोग उस परेशानी को दूर कैसे करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, एक जगह बैठेंगे और उस परेशानी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक दूसरे की बात को सुनेंगे और तब जाके शांतिपूर्वक जो है और एक सेटलमेंट, एक समझौता जो है, एक शांतिपूर्वक समझौता भी होगा और एक सम्मानजनक भी होगा। मतलब न तो आप हमको जबरदस्ती कीजिएगा और न हम आपके ऊपर जबरदस्ती करेंगे। मतलब एक शांतिपूर्वक और क्या बोलेंगे उसको, सम्मानजनक जो है सेटलमेंट, समझौता जो है, उसको एक दूसरे के लिए, हमारे लिए वो होगा जब हम लोग क्या करेंगे, बैठकर बातचीत करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर दैट टफ प्रॉब्लम नेवर लास्ट लॉन्ग। और याद रखिए कि टफ प्रॉब्लम जो होता है, कभी भी ऐसा नहीं है कि मेरे और आपके बीच जो कोई परेशानी है तो वो कभी खत्म नहीं होगा। लास्ट लॉन्ग मतलब ज़्यादा समय तक रहना, तो ऐसी बात नहीं है। इस बात को याद रखिए, हमेशा याद रखिए कि जो भी टफ प्रॉब्लम होता है, जो भी मुश्किल, जो कठिनाइयाँ हमारे सामने आती हैं, वो बहुत दिन तक नहीं रहती हैं, बट टफ पीपल डू। लेकिन टफ पीपल जो होते हैं, मतलब कि जो कठिनाइयों को सहने वाले होते हैं और आसानी से हार नहीं मानने वाले होते हैं, वो जो हैं उस प्रॉब्लम को भी वो क्या कर पाते हैं, फेस कर पाते हैं। वी सिंपली नीड पेशेंट लिसनिंग टू गेट बेटर एट टॉकिंग। हम लोग को सिंपली क्या करना होता है कि हम लोग पेशेंट मतलब कि बहुत धैर्यपूर्वक जो है बात को सुने, बहुत आराम से शांतिपूर्वक सुने, कोई हड़बड़ाए नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं दिखाए और एक दूसरे से अच्छे ढंग से बात करे। सो दैट वी कैन निगोशिएट मोर सक्सेसफुली, चूजिंग द पीसफुल वे मोर ऑफ्टन। ताकि हम लोग क्या कर सके, निगोशिएट कर सके। निगोशिएट का मतलब हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। तो हम लोग क्या कर सके, निगोशिएट कर सके, बातचीत कर सके मोर सक्सेसफुली,
पूरे सफलता के साथ, ज़्यादा सफलता के साथ चूजिंग द पीसफुल वे मोर ऑफ्टन, और उस रास्ते को चुने। जैसे मान लें हमारे और आपके बीच कोई झगड़ा है, तो मान लें आप कोई चीज़ चाहते हैं और हम भी वही चीज़ चाहते हैं, तो हम लोग, आप बोल रहे हैं कि नहीं हमको पूरा दे दो, हम भी बोल रहे हैं कि हमको भी पूरा दे दो, तो ऐसे तो काम होगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, आधा आधा बांट लेंगे, तो हो सकता है कि वो सॉल्यूशन, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो चूजिंग ए पीसफुल वे मोर ऑफ्टन, तो जो भी परेशानियां होंगी उसको मिल बैठकर बात करेंगे और उससे प्रॉब्लम को क्या कर देंगे, पीसफुल वे में, शांतिपूर्वक रास्ते से उसको सॉल्व कर देंगे। Although most of the problems in life can be easily solved with resolute effort. Effort का मतलब होता है प्रयास, और resolute का मतलब होता है दृढ़ संकल्प। मतलब एक बार आप सोच लिए तो सोच लिए, कल संकल्पवान, धीर, वेरी डिटरमिन्ड, ठीक है। तो although मतलब होता है यद्यपि या हालांकि। Although most of the problem in life can be easily solved with resolute efforts, यद्यपि कि ज़्यादातर जो लाइफ की जो परेशानियां हैं वो सॉल्व की जा सकती हैं। कैसे सॉल्व की जा सकती हैं, तो संकल्प से। एक बार दृढ़ संकल्प आप ले लिए, और वे जो प्रयास है, दृढ़ संकल्पित प्रयास जो है, उससे आप ज़्यादातर जो परेशानियां जो हैं आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देयर आर सम प्रॉब्लम्स विच आर रियली टफ एंड कैनॉट बी सॉल्व इजीली। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी हैं जो आसानी से सॉल्व नहीं की जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि वे टफ प्रॉब्लम होती हैं, सच में टफ प्रॉब्लम होती हैं। दे आर डिफिकल्ट टू सॉल्व, वे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं उनको सॉल्व करना। क्यों? बिकॉज दे आर कॉम्प्लेक्स इन मेनी वेज, क्योंकि वो बहुत तरीके से क्या होती हैं, जटिल होती हैं। जटिल का मतलब होता है जो आसानी से सॉल्व ना हो, जो आसानी से समझ में ना आए। नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम का स्वभाव कैसा है। मान लिया जाए कि यदि आप अभी छोटे बच्चे हैं और एक वैज्ञानिक जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है वो आपको दे दे, तो आप हो सकता है नहीं सॉल्व करिएगा। तो नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का स्वभाव क्या है, अनफेमिलियरिटी ऑफ द पीपल ट्राइंग टू फाइंड अ सॉल्यूशन विद द एग्जैक्ट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। बहुत बार क्या होता है कि प्रॉब्लम का रीजन ही नहीं पता होता है। बहुत बार लोग बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता है कि वो क्यों बीमार है। तो एग्जैक्ट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम यदि वो पता होता है तो, और अनफैमिलियरिटी का मतलब होता है कि अजनबीपन, आप उस चीज़ को नहीं जानते हैं। अपरिचितता मतलब वो, जैसे सपोज कीजिए कि आपको हम नहीं जानते हैं, आपको कभी हम नहीं देखे हैं, आप हमसे कभी नहीं मिले हैं, तो आप मेरे लिए क्या हैं, अनफैमिलियर हैं। और अनफैमिलियर का अपोजिट क्या होता है, फैमिलियर। तो अनफैमिलियरिटी ऑफ द पीपल ट्राइंग टू फाइंड अ सॉल्यूशन, जो अपरिचित लोग हैं। यदि मान ले जाए कि मैं कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम को पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम का सोर्स क्या है, प्रॉब्लम का दिक्कत कहाँ से आ रहा है, क्यों ये प्रॉब्लम उठ रहा है, यही हमको ना पता हो। जैसे अभी देखिए कोरोना वायरस का इलाज ही नहीं है अभी तक, तो इलाज किसी के पास नहीं है, लोग अपने आप ठीक हो रहे हैं। एंड इट्स सोशल पर्सपेक्टिव कुड बी सम ऑफ द रीजन मेकिंग सर्टेन प्रॉब्लम्स टू टफ टू बी सॉल्व। और इसका जो सामाजिक परिदृश्य है, पर्सपेक्टिव मतलब परिदृश्य का मतलब पहले समझ लीजिए। आपका हर आदमी का अपना अपना तरीका होता है किसी चीज़ को देखने का। आपका दृष्टिकोण, इसी को बोलते हैं दृष्टिकोण या नज़रिया। तो हम मान लें कि जैसे सपोज कीजिए कि आप लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप एक छोटा सा बच्चा होता है, वो लॉलीपॉप के लिए रोता है, लेकिन क्या आप लॉलीपॉप के लिए रोइएगा? नहीं रोइएगा, क्योंकि आपका नज़रिया बदल गया है। पर्सपेक्टिव मतलब नज़रिया। तो इट्स सोशल पर्सपेक्टिव कुड बी सम ऑफ द रीजन मेकिंग सर्टेन प्रॉब्लम्स टू टफ टू बी सॉल्व। और यही वो वजह है कि इसका जो सोशल पर्सपेक्टिव है, मतलब सामाजिक पर्सपेक्टिव, जो समाज का जिस ढंग से नज़रिया है उस चीज़ को देखने का, वो भी एक वजह हो सकता है कि कभी कभी जो है समाज में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना थोड़ा हमारे लिए कठिन हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं आपको, जैसे हमारे समाज में दहेज प्रथा है। तो दहेज प्रथा हम सभी लोग को पता है, दहेज प्रथा गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी लोग दहेज प्रथा को फॉलो करते हैं, लोग दहेज मांगते और देते हैं। Our usual way of talking and listening often fails to solve a complex problem. हमारा जो सामान्य तरीका होता है सोचने का, जो हम लोग नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जैसे सोचते हैं, उन तरीकों से, जिन तरीकों से हम लोग डे टू डे लाइफ में बात करते हैं, डे टू डे लाइफ में हम लोग सुनते हैं,
ये जो है जटिल परेशानियों को, जटिल प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर सकती है। क्यों नहीं सॉल्व कर सकती है? बिकॉज आवर मोस्ट कॉमन वे ऑफ टॉकिंग इज टेलिंग अदर टू फॉलो ओनली आवर वे ऑफ थिंकिंग। क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरे किसी इंसान को अपनी बातों को मनवाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि अगला इंसान जो है मेरी बात को केवल सुने और मेरी बात को ही फॉलो करे। अगले इंसान का बात हम लोग नहीं सुनना चाहते हैं। तो ये हमारे अंदर एक कमजोरी सभी लोगों के अंदर है। We do not presume that there could be other way and possibility of looking at the truth. हम लोग ये नहीं कल्पना कर पाते हैं, ये नहीं सोच पाते हैं कि सच्चाई का एक दूसरा पक्ष भी हो सकता है। केवल हम जो बोल रहे हैं वही सच नहीं हो सकता है, दूसरे अगला इंसान जो बोल रहा है वो भी ठीक हो सकता है। As a result, we like to listen to our talking, not to others. और ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि अपना तो सुनते, वी लाइक टू लिसन टू आवर ओन टॉकिंग, अपना ही केवल सुनते हैं हम लोग, नॉट टू अदर, और दूसरे किसी का इंसान का नहीं सुनते हैं। नेचुरली अ प्रॉब्लम, स्पेशली अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कैनॉट बी सॉल्व्ड पीसफुली इफ द पीपल हु आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम आर डिप्राइव्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रेजेंटिंग देयर व्यू पॉइंट ऑन द इशू फ्रैंकली एंड क्रिएटिवली। नॉर्मली सामान्य ढंग से क्या होता है कि कोई भी यदि मान ले जाए आपके पास प्रॉब्लम है, और खासकर मान ले जाए कि कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, जटिल प्रॉब्लम है, जिसको सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, उसको शांतिपूर्वक आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। क्यों नहीं? और नहीं किया जा सकता है, क्यों नहीं? क्योंकि जो लोग जो है, जो उस प्रॉब्लम का पार्ट है, उनको जो है कुछ डिप्राइव किया जाता है। डिप्राइव मतलब उनको दिया ही नहीं जाता है, उनको वंचित रखा जाता है। क्या वो किन चीज़ों से वंचित रखा जाता है? तो उनको अवसर नहीं दिया जाता है कि वो अपना नज़रिया, अपना दृष्टिकोण, अपना जो सोचने का ढंग है उसको क्या करे, ईमानदारी से स्पष्ट रूप से बता सके और रचनात्मक ढंग से बता सके। कहने का मतलब है कि मान लीजिए हमारे और आपके बीच कोई झगड़ा है, तो हम अपनी बात को यदि आपको ना समझाएं, आप अपनी बात को मुझे अच्छे ढंग से नहीं समझाइएगा, आपका नज़रिया हम नहीं समझेंगे, मेरा नज़रिया आप नहीं समझिएगा, तो हम लोग एक दूसरे को का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं कर सकते हैं और वो हमारा झगड़ा जो है झगड़ा ही में रहेगा। Our common way of talking and listening therefore does not guarantee solutions to our complex problem. तो हमारा जो सामान्य तरीका होता है बातचीत करने का या सुनने का, इसलिए ये जो है हम लोगों को क्या जिम्मा नहीं लेता है, गारंटी नहीं करता है। किस चीज़ का गारंटी नहीं करता है? तो जटिल जो परेशानियां होती हैं हम लोग के लाइफ में, उसको सॉल्व करने का मतलब इन सारे तरीकों से हम लोग की जो कठिनाइयां हैं, मुसीबतें हैं, वो कम नहीं हो सकती हैं। द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आइदर रिमेन स्टक और गेट अनस्टक ओनली बाय सम काइंड ऑफ फोर्स। और जो भी जटिल परेशानियां हैं हमारे जीवन की, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, तो या तो वे स्टक कर जाती हैं, फंस जाती हैं। जैसे कोई परेशानी है हमको, तो हम उसी में फंस के रह जाएंगे। तो जो जटिल परेशानियां होती हैं, तो या तो वो रिमेन स्टक हो जाती हैं, या वो फंस के रह जाती हैं, या गेट अनस्टक ओनली बाई सम काइंड ऑफ फोर्स, या बहुत ज़्यादा मुश्किल से, बहुत ज़्यादा ताकत लगाने पे ही हम जो फंसे हुए होते हैं उससे बाहर निकल पाते हैं। अनस्टक का मतलब होता है बाहर निकलना। What is to be done then to solve our tough problems? तो हमको अपने जो कठिन परेशानियां हैं उसको सॉल्व करने के लिए आखिर करना क्या चाहिए? Well, we get stuck only by holding on tight to our views. आप इतना तो समझ लीजिए कि हम लोग तभी किसी परेशानी में फंसते हैं जब हम अपने विचारों के ऊपर बहुत ज़्यादा ही टाइट हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि हम अपने ही सोच के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि हम ही जो सोच रहे हैं वही सही सोच रहे हैं। एन ओपिनियन ऑन ए सर्टेन सब्जेक्ट, ये कोई खास सब्जेक्ट के ऊपर जो हमारा थिंकिंग होता है, हमको लगता है कि यही सही है, हम जो सोच रहे हैं वही सही है, और ये परेशानी का बात है। In fact, we get so emotionally involved in our belief and faith that we often fail to listen to the view of other person. वास्तव में होता क्या है कि इतना ज़्यादा हम लोग अपना जो अंदर विश्वास है,
अपना जो सोचने का ढंग है, इतना ज़्यादा हम लोग उसके ऊपर इन्वॉल्व हो जाते हैं, उतना ज़्यादा उसमें सम्मिलित हो जाते हैं कि हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि अगला आदमी जो है उसके किसी उसी मुद्दे पर अगला आदमी क्या सोचता है। बट वेन वी ओपन आवर माइंड एंड हार्ट्स, लेकिन जब हम लोग अपने माइंड और हार्ट्स को खोल के रख देते हैं, कहने का मतलब है अपनी बात को ईमानदारी से बता पाते हैं, वी गेट अनस्टक टू द वर्ल्ड अराउंड अस। तो हम लोग जो हैं अपने आसपास दुनिया, जिस दुनिया में फंसे हुए हैं, स्टक किए हुए हैं, उससे बाहर निकल पाते हैं। मोर वी आर ओपन, जितना ज़्यादा हम लोग खुलते हैं का मतलब जितनी अच्छे तरीके से हम अपनी बात को सामने कह पाते हैं, द मोर वी बिकम अटेंटिव टू द व्यू ऑफ अदर्स, और उतना ही ज़्यादा जो है हम लोग, कहने का मतलब है कि अगला इंसान जो कह रहा है उसके बात को भी ध्यानपूर्वक हम लोग सुन पाते हैं। जितना ज़्यादा हम लोग खुलते हैं, वी डेवलप एन एक्सपीरियंस विद एन अस अ फीलिंग ऑफ एम्पैथी, और हम लोग अपने अंदर क्या है एक भावना जन्म देते हैं। किस भावना का जन्म देते हैं? तो एम्पैथी का मतलब होता है दूसरे के भावनाओं को समझना। तो हम दूसरे के भावनाओं को समझना चालू कर देते हैं, एंड देयर प्रॉब्लम्स, और उनके परेशानियों को भी समझना चालू कर देते हैं, विच गोज अ लॉन्ग वे टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जो कि एक लंबा एक अच्छा तरीका है, एक लंबा तरीका है, एक ज़्यादा समय तक जाने वाला तरीका है किसी भी जटिल परेशानियों को सॉल्व करने के लिए। और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने के लिए? पीसफुली एंड ऑनरेबली, उसको शांतिपूर्वक और ऑनरेबली, मतलब कि उसको सम्मानजनक ढंग से जो है हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। और तभी जब हम लोग सभी की बातों को, अगले इंसान की बातों को भी ध्यान से सुनेंगे और अपनी बात को भी अच्छे तरीके से ईमानदारी पूर्वक रखेंगे। When we talk and listen with an open mind, जब भी हम लोग बात करते हैं या किसी को सुनते हैं ओपन माइंड से, मतलब खुले दिमाग से, एंड ओपन हार्ट, और खुले दिल से जब सोचते हैं, वी अनफोल्ड आवर बेटर सेल्फ, और हम लोग खोल पाते हैं, मतलब अपनी बात को जाहिर कर पाते हैं, अपनी बात को इवॉल्व कर पाते हैं। किस बात को इवॉल्व कर पाते हैं? अपने अंदर के जो अच्छाई है, अपने अंदर का जो ईमानदारी है, उसको सामने रख पाते हैं, ब्रिंगिंग द होल वर्ल्ड टू आवर हार्ट एंड फीट। और ऐसा जब हम लोग करते हैं तो पूरी दुनिया जो है हमारे कहाँ तक आ जाती है? हमारे दिल तक आ जाती है, और पूरी दुनिया हमारे कदमों के नीचे होती है। तो आज आपका चैप्टर खत्म हुआ, आपको अच्छा लग रहा है तो इसको अपने फ्रेंड लोगों में शेयर कीजिए।